1774 ईस्वी में 1774 में लभाजे एक सिद्धांत का लेकर आए थे जिनको कहा गया था पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत, द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अनस्वर होते हैं, मतलब द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। डाल्टन साहब चूंकि एक टीचर थे, जब क्लास में पढ़ाते थे तो लभाजे तो उनके मन में सवाल आता था, बच्चे पूछ देते कि सर ठीक है पदार्थ के द्रव्यमान समान रहते हैं, अनस्वरता का नियम है, ठीक है बढ़िया है, लेकिन इस जो अभिक्रिया हो रहा है इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? बात तो सही है, नई बात है, दुनिया जानती नहीं थी कि क्या है, भाग क्या ले रही है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि परमाणु की भी कोई चीज होती है। ये परमाणु की खोज भी इन्हीं की हुई है। और उस समय टीचर थे, पूरी दुनिया ये नहीं जानती थी कि पदार्थ सबसे छोटे कौन से मिलकर बना हुआ है, सबसे छोटा कण कौन सा है। फिर प्राउस्ट साहब आए, उन्होंने 1789 में एक नियम लेके आए, निश्चित अनुपात का नियम। इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ, जो कोई भी तत्व बना है तो उसमें निश्चित अनुपात है। और इन्होंने दिखाया कि एक जल के एक अणु में 8 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग हाइड्रोजन होते हैं। जब 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन मिलते हैं तब जल का एक अणु बनता है, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं बनता है। उन्होंने वो बात पढ़ाया, स्टूडेंट फिर सवाल कर दिए कि सर ठीक है 8 भाग मिले, लेकिन मिला कौन? अब इनका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च के लिए व्याकुल हो गया कि बात सही है, बच्चे जो सवाल कर रहे हैं उनको जवाब देना उचित है। तब ये रिसर्च में लगे और इन्होंने रिसर्च करके पता किया कि आखिर वो कौन था। तो इन्होंने पदार्थ लिया और उस पदार्थ के तत्व को धीरे 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 छोटा करना प्रारंभ किया। छोटा करते 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 वो सबसे छोटे कण तक पहुंचे, और सबसे छोटे कण तक पहुंचे और उनको भी तोड़ने की कोशिश की तो इनसे नहीं टूटा। तो इन्होंने कहा कि ये सबसे छोटा है, इससे छोटा अब नहीं हो सकता है, और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। और फिर वो क्लास में आए और बच्चे लोगों को समझाए कि देखो बेटा, जो आप बता रहे थे, पूछ रहे थे हमसे कि भाग कौन लेता है अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, किसका द्रव्यमान होता है, तो वो सबसे छोटा कण है, परमाणु है। बच्चे लोग खुश हो गए कि चलिए इतने दिनों से सवाल पे बात कर रहे थे, सिर्फ सवाल ही सवाल था, आज हमारे पास जवाब भी आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो परमाणु भाग लेता है। अब उनको ये ध्यान आया कि पूरी दुनिया तो इसमें अंधी है, अभी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं ये ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटा जाए। तो उन्होंने इसी ज्ञान को बांटने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया और इस सिद्धांत का नाम दिया परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने लाए, जिनके 7 कंटेंट्स आपके सामने, 7 बात उन्होंने कही थी, वो ये आपके सामने है। उन्होंने क्या क्या कहा आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। उनका नाम दिया परमाणु, यानी सबसे छोटा कण परमाणु है, और ये खंडित नहीं किए जा सकते और ये तोड़े नहीं जा सकते। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक तत्व है, उसके जो परमाणु है सबसे छोटा है, अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का ना तो निर्माण ही किया जा सकता है और ना ही परमाणु को नाश कर सकते हैं। यानी परमाणु ना तो हम उत्पादन कर सकते हैं, ना ही परमाणु को हम खत्म कर सकते हैं। ये पहले से ही मौजूद होते हैं और वैसा ही रहते हैं। ये कहीं ना कहीं बात जो है लभाजे साहब की बात को सेटिस्फाइड कर रही थी, क्योंकि इन्होंने कहा था अनस्वरता का नियम लेकर आए थे। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान अनस्वर होते हैं, यानी द्रव्यमान चेंज नहीं होते। और इन्होंने दिखाया भी था कि द्रव्यमान जितना था पहले उतना ही बाद में भी है। अब इस बात को कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड कर रही थी, लोगों ने मान लिया कि बात सही है, परमाणु अनस्वर होते तभी तो द्रव्यमान सेम होता है, क्योंकि भार तो परमाणुओं में ही पाया जाता है, द्रव्यमान परमाणुओं में पाया जाता है। अगर परमाणु सेम होंगे, एक जैसा होगा, ये खत्म नहीं होंगे, तो फिर तभी तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये खत्म हो गया, एक आध खत्म हो गया, जैसे अगर किसी टोकरी में 100 सेब पड़े हुए हैं, एक सेब गायब हो जाएगा तो वजन में फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर वो गायब ही नहीं होगा, अनस्वर होगा, कभी मरेगा ही नहीं, तो कभी भी उसके वजन में फर्क नहीं आएगा, जो वजन पहले था वही होगा। लेकिन अगर गायब होने लगे तो बात सही है, लोगों ने मान लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लभाजे साहब की 1774 की थ्योरी को सेटिस्फाइड कर रही थी। तीसरी बात
किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी कोई तत्व है उसके जो परमाणु उन्होंने तोड़े थे उनको सबको देखा तो उनकी नजर में सब सेम सेम थे, एक ही जैसा था, तो उन्होंने कहा कि सब समान होते, और इसी आधार पर उन्होंने पूरी बात को कह दिया कि सबके लिए सब समान होता है, जिसपे बाद में विचार अधीन आ गया। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आप स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक जैसे होंगे, एक तरह से वही हुआ, क्योंकि उनको दिखा कि सबका ड्रेस एक जैसा है, सबकी भाषा एक जैसी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खटक गया सुनने वालों का कि कुछ तो बात है इसमें, एक जैसा होगा ये बात तो सही है, लेकिन पूरी तरह से एक जैसा सब हो जाएगा ये बात थोड़ा सा दिमाग के पल्ले नहीं पड़े। और यहाँ पे रिसर्च आया और यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, यानी कि दोष पाया गया। क्या दोष पाया गया कि सभी तत्व एक जैसे परमाणु, तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं, और वो तत्व पहला में ही दिखाई दे दिया हाइड्रोजन में ही, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु एक एक में भी बनाता है, हाइड्रोजन एक दो में भी बनाता है, हाइड्रोजन एक तीन में भी, यानी परमाणु संख्या एक होते हुए भी द्रव्यमान बदल रहा है, कई द्रव्यमान एक, कई द्रव्यमान दो, कई द्रव्यमान तीन, यानी सभी परमाणु के समान होते, यानी समान कैसे होते, आकार में, ठीक है भाई आकार में तो सही है बात है, द्रव्यमान में नहीं, ये तो बात सही नहीं है। यानी कहने का अर्थ इनका यह था कि सभी एक स्कूल के सभी बच्चे एक जैसे होते, ड्रेस में भी, शक्ल में भी और बोलचाल में भी, तीनों में सेम होगा। ड्रेस में तो ठीक है एक ड्रेस कोड हो जाएगा, सबका ड्रेस एक जैसा होगा, शक्ल दूर से तो अच्छा लगेगा लेकिन करीब जाने पर सबके अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे। भाषा कोई हिंदी बोल सकता है, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई मीठा बोलेगा, कोई कौवे की तरह काव काव करेगा, हो सकता है पर भी आवाज भी हो सकती है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट आ गया और यहाँ पे रिसर्च किया गया तो पाया गया कि बात सही है कि आकार तो सबका सेम है लेकिन द्रव्यमान सबके अलग अलग पाए गए। हाइड्रोजन में ही दिख गया, एक ही हाइड्रोजन के तीन परमाणु, तीनों परमाणु का तीन देखिए अलग, इसका 1 है परमाणु भार, इसका 2 है और इसका 3 अलग अलग, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कहा गया और इसको नाम दिया गया आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, इसी को नाम दे दिया गया आगे चल के समस्थानिक कहा गया। परमाणु सिद्धांत में चौथी बात क्या कही कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि 2 स्कूल है, 3 स्कूल है, अलग अलग स्कूल के बच्चे अलग अलग होंगे, एक जैसे कोई नहीं मैच करेगा, उनका ड्रेसिंग कोड, उनकी भाषा, उनका रंग रूप अलग अलग होगा, यानी अलग अलग तत्व है तो परमाणु भी अलग अलग होंगे। बात ये थोड़ी सी पूरी तरह से समझ में नहीं आई और इन्हीं में थोड़ा सा दोष निकाल दिया गया, बाद में पता चला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिक्कत है। रिसर्च किया गया और रिसर्च पे पाया गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक जैसे हो सकते हैं, और ये दिखा किसमें, आर्गन और कैल्शियम में, क्योंकि आर्गन 18 नंबर तत्व है यानी परमाणु संख्या इसकी 18 है, इसकी परमाणु संख्या 20 है, दोनों अलग अलग स्कूल के तत्व हो गए, आर्गन अलग तत्व है, कैल्शियम अलग तत्व है, और इनके परमाणु द्रव्यमान जो दोनों में थे इधर भी 40 और इधर भी 40 पाए गए, दोनों तरफ 40-40 परमाणु द्रव्यमान पाए गए, यानी सेम सेम हो गए, यानी 2 स्कूल के बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, जो इस स्कूल के बच्चे होंगे उसी जैसे दूसरे स्कूल में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक दोष पाया गया जो कि बाद में पता चला, उस समय दुनिया थोड़ी ना जानती थी, वो तो नया था, दुनिया के लिए एक नई जानकारी थी। ये जो जानकारी परमाणु सिद्धांत एकदम पहला आया था परमाणु के इतिहास में, ये पहला सिद्धांत था जो डाल्टन साहब ने दिया था और एक टीचर होके उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक, पांचवा उन्होंने कहा कि रासायनिक संयोग में ये यौगिक बनाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलकर, रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। बात एकदम सही है, आज तक पूरी तरह से 100% प्रूफ है, ये इसमें कोई दोष नहीं निकला है, पूरी तरह से एकदम सटीक है कि हाँ 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक बनता है। ये जैसे कि आप एक हाइड्रोजन लीजिए और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर बनाइए H2O, तो आपको मिलेगा ये यौगिक कहलाएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर आपस में संयोग कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और ये यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, एकदम सही। 5 नंबर में छठा बात उन्होंने कहा कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकी अनुपात में होते हैं, यानी एकदम अनुपात निश्चित होता है। ये कहीं ना कहीं प्राउस्ट की बात को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा था, जिन्होंने 1789 में लेकर आए थे निश्चित अनुपात का नियम। इन्होंने ही कहा था कि जल के एक यौगिक में अगर 9 भाग लिया जाए तो 9 भाग में से 8 भाग ऑक्सीजन का होंगे और हाइड्रोजन के 1 भाग, यानी 1:8 में संयोग करके जल का निर्माण करेंगे। ये 1700
89 में प्राउस्ट साहब ने कहा था। और ये जो इनका जो छठा जो परमाणु सिद्धांत था, ये कहीं ना कहीं उस बात को सेटिस्फाई यानी प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा वो बात सत्य है। सातवां बात इन्होंने आखिरी क्या कहा कि एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात है दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु एक से ज्यादा है, दूसरे तत्व ऑक्सीजन के परमाणु के साथ संयोग करके यौगिक बना रहे। बिल्कुल बात ये सातवां तत्व, इसी के आधार पर हमने ये पढ़ा। और ये निश्चित अनुपात यानी ये दोनों कहीं ना कहीं प्राउस्ट के नियम से ही, तो इस तरह उन्होंने उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्योंकि टीचर थे और टीचर को स्टूडेंट लोग बहुत सारे सवाल करते हैं जैसे आप लोग करते हैं, उसी तरह उनको भी सवाल, और इन्होंने रिसर्च किया और दुनिया के लिए ये 7 परमाणु के बारे में 7 जानकारियां उन्होंने दी, जिसे परमाणु का सिद्धांत कहा गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। और इनकी मान्यता लोगों ने इन 7 बातों को, और भी बात कही लेकिन उनमें से इन 7 बातों को मान्यताएं दी गई, जिसमें से 3 में दोष निकला। पहला में दोष निकला कि सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, बात सही हुई। और ये परमाणु कहलाते हैं और ये खंडित नहीं किया जा सकते, जो कि बात सब पॉसिबल नहीं हो पाई। आगे चल के इसको खंडित कर दिया गया 3 भागों में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, यानी ये खंडित हो गए। तो पहला दोष किसमें निकला? इसमें। और 2 दोष निकला आपको इसमें, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। एक आया इसमें जिसको हम संभारिक के नाम से जाने, यानी आर्गन और कैल्शियम के परमाणु भार दोनों के द्रव्यमान सेम होते हैं, जबकि तत्व दोनों अलग अलग है। तो इसमें एक दोष पाया गया। 3 नंबर में इसमें 2 दोष पाए गए कि किसी तत्व के परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो रासायनिक गुण तो समान नहीं होते हैं, और न ही द्रव्यमान हमने हाइड्रोजन से ही देख लिया। और भी ऐसे कैसे है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन के कभी 35 परमाणु भार हो जाता है तो कभी 37 हो जाता है। फिर उसी तरह यूरेनियम है, तो ये सब में परमाणु भार अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान, लेकिन परमाणु संख्या तो वही रहेगी, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या पे ही परमाणु संख्या डिपेंड करते हैं, जितने प्रोटॉन उतनी परमाणु संख्या। तो ये थे परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यता। दोष भी हम इसी में समझ लिए, यानी दोनों मान्यताएं और दोष दोनों इसी में समझ लिए। ठीक है।